अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का ब्लॉग ना मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि टुडे आई विल शो यू हाउ आई स्पेंड माय डे व्हेन आई डोंट हैव टू कुक एनीथिंग। और जिस दिन मुझे कुक नहीं करना होता ना, तो उस दिन मैं बड़ी खुश होती हूँ। और मैंने आज क्यों कुछ कुक नहीं करना, वो उसकी रीज़न भी मैं आपको अभी बताऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल जो है मैं वो अपनी बालकनी क्लीन करी थी। और अच्छा, जब से मैंने ना बालकनी मेकओवर किया ना, तो इसको क्लीन करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। और आजकल ना मैं ज़्यादातर जब भी फ्री होती हूँ ना, वैसे ही बालकनी में आके बैठ जाती हूँ। तो अगर मुझे गर्मी लगे ना, तो मैं फिर फ़ैन भी ऑन कर लेती हूँ। लेकिन ये होता है कि अगर एसी वगैरह ऑन हो ना, और हम ग्लास डोर जो है वो उसको ओपन रखें ना, तो फिर उसके बाद जो है बालकनी में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मुझे आज खाना क्यों नहीं बनाना। उसकी रीज़न ये थी कि एक दिन पहले जो है वो मेरी फ्रेंड की दावत थी। और उसका जो है ना, मैंने फुल व्लॉग तो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे जो है वो माइग्रेन हो गया था। और जब मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आती है। तो इस वजह से जो है मैं उसका फुल व्लॉग नहीं बना सकी थी। लेकिन मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे। अच्छा, खाने में मैंने ना बिरयानी बनाई थी, और उसके अलावा बच्चों के लिए मैकरोनी बनाई थी। कोफ्ते थे, अचार गोश्त था और भिंडी गोश्त। और उसके अलावा जो है ना, मैंने मीठे में एक मैंगो डिज़र्ट बनाया था, और उसके अलावा खीर बनाई थी। खाना उनको बहुत मज़े का लगा था। और फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड जो है, हमने बैठ के खूब गप्पे लगाई थी। और जब वो चली गई थी ना, तो फिर मैंने उसको बहुत मिस किया, और बच्चों ने भी बहुत मिस किया, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो भी बहुत खुश हुए थे उसके बच्चों के साथ मिलके। तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब दावत डे से वापस आ जाते हैं। और आज ना फ्रिज में बहुत ज़्यादा लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा था, तो फिर इस वजह से मुझे आज कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और अभी जो है ना, मैं बच्चों को मैकरोनी गर्म करके दे रही थी। और यहाँ पर जो है मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी थी। और आज ना मेरा दिल कोल्ड कॉफ़ी पीने को कर रहा था। अच्छा, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, तो उनको तो पता होगा कि मैं इस टाइम लास्ट में कॉफ़ी लेती हूँ। हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद जब मैं कोई भी काम करने लगती हूँ ना, तो उससे पहले मैं कॉफ़ी लेती हूँ। क्योंकि मुझे जितनी भी फिर सुस्ती होती है ना, वो सब उतर जाती है। मैं बिल्कुल फ़्रेश हो जाती हूँ। और मैं जब भी अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें कभी भी शुगर ऐड नहीं करती। बल्कि मैं अपने लिए कोई भी जूस या फिर शेक वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैंने कभी भी अपने लिए शुगर ऐड नहीं की। बस ये समझ लें कि मेरी और शुगर की जो है ना, वो बिल्कुल नहीं बनती। और अभी 3 से 4 दिन पहले मेरी बहन जो है वो मिठाई लेके आई थी। तो उसमें ना बर्फ़ी थी, और बर्फ़ी को तो देख के मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकती। तो जो है ना, 2-3 दिन तो मैं खाती रही। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ना खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अब बर्फ़ी नहीं खाऊँगी, और शुक्र है अब तक मैंने नहीं खाई। जब इस बार मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो फिर वहाँ पर मैंने बहुत बर्फ़ी खाई थी, वो भी अपनी अम्मी के घर। और वहाँ पर जो है ना, एक शॉप है, मुझे ना उसकी बर्फ़ी बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं साथ साथ कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही थी, और हुरब को जो है ना, वो मैकरोनी भी खिला रही थी। क्योंकि वो जो है ना, अभी तक अपने हाथ से कोई चीज़ नहीं खाती, तो उसको जो है वो मैं ही खाना खिलाती हूँ तीनों टाइम। और ये स्वीट मेलन ना मैं काफ़ी दिन पहले लेके आई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना इसको काट के रख जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो कह रहे थे कि हमने स्विमिंग पूल जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको काट के रख जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब वापस आएंगे ना, तो उनको बहुत भूख लगी हुई होती है, तो आराम से खा लेंगे। क्योंकि स्विमिंग इट्सल्फ ना एक टायरिंग एक्टिविटी है। और जब बच्चों को मैं स्विमिंग पूल लेके जाती हूँ ना, तो मैं ख़ुद भी जिम चली जाती हूँ। क्योंकि गर्मी में बैठ के बच्चों का वेट करने से अच्छा है ना कि मैं भी वर्कआउट कर लूँ।
अच्छा, बच्चे ना आज बहुत दिन बाद स्विमिंग पूल जा रहे थे, तो उसकी रीज़न ये थी कि मैं बहुत बिज़ी थी, क्योंकि आगे पीछे जो है ना वो दावतें थी। पहले मेरी बहन की दावत थी, फिर मेरी फ्रेंड की दावत थी, तो इस वजह से ना मैं बहुत बिज़ी थी, तो उनको ना मैं स्विमिंग पूल लेके नहीं जा सकी। तो इस वजह से ना बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी जब हम स्विमिंग पूल जा रहे थे ना, तो मेरे ख्याल में ये 3 o'clock का टाइम था, और हम इसी टाइम पे स्विमिंग पूल आते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ना वो धूप अच्छी खासी कम हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा भी इससे पहले आ जाए ना, तो स्विमिंग पूल के ऊपर ना अच्छी खासी धूप होती है, और इस वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना मैं इसी टाइम पे स्विमिंग पूल लेके जाऊँ। अच्छा, हुरब को जो है ना बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, तो इसलिए वो किड्स पूल में होती है, और मिनल को ना किड्स पूल में स्विमिंग करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ ना दूसरे पूल में जाऊँगी, क्योंकि ये वाला पूल जो है ना वो काफ़ी डीप है, और मिनल को स्विमिंग भी आती है। लेकिन हुरब जो है ना वो उसके बगैर इंजॉय नहीं करती, तो इस वजह से हुरब की जो है ना मिनल के साथ लड़ाई चलती रहती है कि आप मेरे साथ मेरे पूल में आओ, और मिनल को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों को स्विमिंग पूल छोड़ के मैं ख़ुद जिम में आ गई थी। लेकिन जब मैंने देखा तो मिनल का और हुरब का सेम वही मसला चल रहा था, क्योंकि हुरब उसको कह रही थी कि आप जो है ना किड्स पूल में आ जाओ, और मिनल जो है वो उसके लिए राज़ी नहीं थी। तो काफ़ी देर तो ये मैं देखती रही थी, फिर उसके बाद जो है मुझे दोबारा स्विमिंग पूल की तरफ जाना पड़ा, और मैंने मिनल को जो है वो राज़ी किया कि आप ना उसके साथ किड्स पूल में रहो, इस तरह से वो इंजॉय नहीं कर सकेगी। जिम से वापस आने के बाद मैंने वैक्यूम लगाया था। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर जो है वो अच्छा खासा साफ़ सुथरा था। बस मैं अपनी आदत से ना थोड़ी सी मजबूर हूँ। अच्छा, मैं ना अपनी बच्चियों को भी यही चीज़ सिखाती हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो यूज़ करने के बाद उसको वापस उसी जगह पे रखना है, और जो घर है ना उसको भी साफ़ सुथरा रखना है, ताकि उनमें भी ये आदत जो है ना वो डेवलप हो। और मिनल तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सीख चुकी है, लेकिन पूरब जो है ना वो अभी थोड़ी छोटी है, तो इस वजह से मैं उसको बस बताती ही रहती हूँ। समटाइम्स तो वो मेरी बात मान लेती है, समटाइम्स वो जो है मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। स्विमिंग पूल से आने के बाद दोनों ने शॉवर किया था, और अब दोनों बैठी जो है वो खेल रही थी। और जब ये दोनों खेल रही थी तो फिर मैं भी थोड़ा सा आराम करने चली गई थी, क्योंकि मुझे आज खाना तो बनाना नहीं था, और जिस दिन मुझे खाना ना बनाना हो ना, तो मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ। और आई गेस मैं उस दौरान जो है ना वो सो गई थी। और मेरी बच्चियों की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जब उनको पता हो कि मामा सो रही है ना, तो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती हैं। हाँ, शुरू में ऐसा होता था कि हुरब जो है ना वो बहुत बेचैन हो जाती थी कि मामा सो क्यों रही हैं, और वो ना मुझे बहाने बहाने से बार बार उठाती थी। लेकिन अब जो है ना वो मिनल के साथ बिज़ी रहती है, तो इससे मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। और ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था, और मैं अभी रोटी बना रही थी, क्योंकि सालन तो मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि लेफ़्ट ओवर फूड बहुत ज़्यादा पड़ा था फ्रिज में। अच्छा, मिनल कह रही थी कि मामा आज ना हम कोफ्ते खाएंगे, उसको कोफ्ते बहुत पसंद हैं। लेकिन मेरा रोटी बनाने का भी बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने मिनल से कहा कि बेटा आज ना हम बिरयानी खा लेते हैं, तो कल कोफ्ते खा लेंगे। लेकिन उसने कहा कि मम्मा नहीं, आज हमें कोफ्ते ही खाने हैं, तो इस वजह से जो है ना मैं फिर रोटी बना रही थी। अच्छा, ये कोफ्ते ना बने भी बहुत मज़े के थे, और मैंने ना बहुत अरसे बाद ना बीफ के कोफ्ते बनाए थे, वरना मैं कुछ अरसे से चिकन के ही बनाती थी। तो इस वजह से मुझे थोड़े डिफरेंट भी लगे थे, और बहुत मज़े के भी लग रहे थे। इसके बाद जो है मैंने जल्दी से बच्चों को भी खाना दिया, और ख़ुद भी खाना खाया, और ना फिर मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। और किचन भी जो है ना वो 5 मिनट्स में क्लीन कर लिया था, क्योंकि किचन में आज बिल्कुल भी मेस नहीं था, क्योंकि उधर खाना बना ही नहीं था। और अभी जो है ना गज़ाली और बच्चे बैठे कोई मूवी देख रहे थे, और मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी, जो कि मैं हमेशा पीती हूँ डिनर के बाद।
और इसके बाद ना मैं अपनी ग्रीन टी लेके ना सीधी बालकनी में आ गई थी। आजकल ना मुझे बालकनी में टाइम गुजारना ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो एम्बियंस है ना वो आजकल बहुत मज़े का है। और मैं गज़ाली से कह रही थी कि ये विंटर में ना और भी ज़्यादा अच्छा लगा करेगा। और आज ना क्योंकि मैं थकी हुई भी नहीं थी और ना ही मैंने खाना बनाया था और ना ही उसके बाद मुझे किचन क्लीन करना था, तो इस वजह से ना मैंने बहुत सुकून से बैठ के यहाँ पर इशा की नमाज़ भी पढ़ी थी। और उसके अलावा जितनी भी सूरतें हैं ना मैं इस टाइम पे पढ़ती हूँ वो मैंने सब पढ़ी थी। तो अभी क्योंकि इशा की नमाज़ में थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना पहले बैठ के सूरतें पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं जो है इशा की नमाज़ पढ़ूँगी। मुझे लगता है कि ऐसा एक दिन ना हमें लास्ट में मिलना चाहिए जिसमें हमें कोई काम ना करना हो, हम जस्ट रिलैक्स करें और अपना जो है ना वो मी टाइम एंजॉय करें। तो वैसे सैटरडे जो है ना उसमें मैं कोई कुकिंग नहीं करती, मेरे पास वो ऐसा डे है। लेकिन उस दिन ना मैं अपने लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम निकाल लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने कोई भी एक्स्ट्रा काम अपने लिए नहीं निकाला था। मैंने जस्ट सिर्फ अपने लिए टाइम निकाला था और उस टाइम पे जस्ट मैंने सुकून किया था और बहुत इन्जॉय किया था अपना मी टाइम। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी गर्मी भी लग रही थी, वो इसलिए कि जो ग्लास डोर है ना वो मैंने बंद किया हुआ था। बच्चे ना मूवी देख रहे थे और मुझे जो है वो नमाज़ पढ़नी थी। इस वजह से जो है ना मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया था। तो लेकिन ख़ैर इस टाइम जो है ना मुझे वो गर्मी भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, जैसे ही मैंने अपनी ग्रीन टी जो है वो ख़त्म की, तो फिर मैंने देखा कि इशा की नमाज़ का टाइम भी हो गया था। फिर उसके बाद जो है मैंने इशा की नमाज़ अदा की थी। बस यहाँ पर जो है मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।